बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरी ये सारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जनाब व्लॉग जो है ये स्टार्ट हो रहा है। सेवर हम लोग जा रहे थे क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले कोई 1.5 माह से अम्मी की तरफ ही थी। बस हम लोगों का आज ये प्लान था कि हम लोग सेवर से खाना खा के तो उसके बाद फिर मेट्रो चले जाते हैं और वहाँ से जाके हम लोग जो है ग्रॉसरी कर लेते हैं। और हमारा आज का ग्रॉसरी का बिल बना था तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास। अब हमने ऐसा क्या ले लिया वो मैं व्लॉग में आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल आप ये देखें कि शावीज़ जो है वो कितना सुपर एक्साइटेड हो रहा था। और बस सेवर में हमेशा बड़ा मज़ा आता है, मतलब इनका खाना इतना हल्का फुल्का सा लगता है मुझे, जैसे घर का बना हुआ खाना होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता। और बच्चों का हमेशा ये होता है कि जाते साथ ऑर्डर करने से पहले इन लोगों को आइसक्रीम लेनी होती है। तो पहले शावीज़ अकेला लेता था, अब माशाल्लाह हानिया भी इसको ज्वाइन करती है। तो बस मैं फिर इन लोगों को आइसक्रीम पार्लर लेगी ताकि ये लोग अपनी पसंद की आइसक्रीम ले लें। और ये देखिए कितने खूबसूरत कलर्स की आइसक्रीम्स थी और सच्ची ऐसे दिल करता है कि हर किसी में से बंदा एक एक स्कूप ले ले। और बस जी यहाँ पे बच्चों को आइसक्रीम दिलवा के फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस किया और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। और आप लोग बताएं कि अब ईद के बाद जो है रूटीन सेट हो गई है या अभी नहीं हुई। और मुझे लगता है कि मेरी रूटीन जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मंडे से सेट होगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने लॉन के कपड़े जो थे वो नहीं निकाले थे। क्योंकि मैं बताया कि मैं अम्मी की तरफ थी, तो अभी मैंने रिसेंटली अपने कपड़े वगैरह भी निकाल ली हैं। और ये देखिए ये खाना आ गया था। और यहाँ पे एक बड़ा मसला है कि ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, जब आप खाना तकरीबन ख़त्म कर लेते हैं ना उसके बाद सर्व करते हैं। पता नहीं आज शायद रश ज़्यादा था ईद की वजह से। आज इनकी सर्विसेज जो थी ना वो काफ़ी स्लो थी, हमें मतलब मैनेजर को बुला के 2-3 दफ़ा कहना पड़ा, तब जाके सारी चीज़ें आई। और यहाँ पे बच्चे फिर बाद में अपनी फ़्राइज़ इंजॉय कर रहे थे और मैं इंजॉय कर रही थी अपनी आइसक्रीम। और टोटल बिल जो था वो इन सब का बना था 1355। उसके बाद बस फिर हम लोग नीचे आ गए इनके ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे बच्चों ने कुछ मस्ती वस्ती की। उसके बाद शावेज़ को था कि मुझे मेरी नानों के घर छोड़ दे। यहाँ से हमने शावेज़ को नानों के घर छोड़ा और हम लोग आ गए मेट्रो पे। और मेट्रो पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें ऑफ़र्स में थी, अच्छी भी लग रही थी, लेकिन क्योंकि अभी चाहिए नहीं थी तो बस फिर उनको इग्नोर करके तो हमने फ़ोकस किया उन चीज़ों पर जो हम लोग लेने आए थे। और ग्रॉसरी इस दफ़ा अच्छी खासी करने वाली थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2 महीने पहले मैंने लास्ट ग्रॉसरी की थी। और बस यहाँ पे फिर हम लोग एसी वगैरह देख रहे थे। और अच्छा यहाँ पे बच्चों की फ़्रॉक्स बड़ी प्यारी थी, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा थी और क्वालिटी वाइज़ जो थी ना ये कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने नहीं ली। और सेकेंडली ये है कि हानिया के काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ड्रेसेस बन गए हैं। अभी रिसेंटली उसकी दादों ने भी 2 सूट उसके सिलाई करवा के भेजे हैं और उसकी नानों ने भी काफ़ी कपड़े ले लिए, तो बस इसलिए फिर हम लोगों ने इग्नोर किया इनको। और ये एयर फ्रायर वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे, प्राइसेस कुछ ज़्यादा थी। मुझे अपने लिए कुछ टी शर्ट्स लेनी थी और मुझे इनके कलर्स बड़े अच्छे लग रहे थे, पीची से और एक्वा रेड, लेकिन इनका स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, नायलॉन टाइप का स्टफ़ था। इसलिए फिर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और हम लोग जो थे ना वो सीधे चले गए ग्रॉसरी सेक्शन में। और ग्रॉसरी में हमने क्या क्या लिया वो तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक चीज़ जो है ना मेरे व्यूअर्स की बड़ी फरमाइश थी पुरज़ोर किस्म की, तो वो भी फिर फाइनली जो है ना आज मैंने ख़रीद ली। और वो क्या था जी, वो अभी मैं आपको आगे जब ग्रॉसरी हॉल शेयर करूँगी ना फिर बताऊँगी। और अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना इनका सेक्शन जो है, दिस इज़ वन ऑफ़ माई मोस्ट फेवरेट पोर्शंस। मतलब इतने ज़्यादा एलसीडीज़ लगी होती हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। और मैं हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम के लिए ना रुक के तो फिर जाती हूँ। और जी बस उसके बाद फिर हम लोगों ने शावेज़ को लिया और हम लोग आ गए घर। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ग्रॉसरी हॉल। और ये जो है ना जी ये शेफ़ के नाम से मेट्रो का अपना ब्रांड है, तो उन्हीं के ही मैंने लिए थे बर्गर पैटीज़ और ये तकरीबन थे 18 पीसीज़। ठीक है, मैं अब इंडिविजुअली प्राइसेस नहीं बताऊंगी, बल्कि एंड में फिर जो है ना मैं कलेक्टिव बिल आप लोगों को दिखा दूंगी। उसके बाद इन्हीं के ही मैंने लिए थे सीख कबाब और ये थे 20 पीसीज़ वाला इनका पैकेट था। और बच्चों के लिए लिए थे नगेट्स और इसमें जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 42 उन्होंने पीसेस लिखे हुए, अब देखें कितने निकलते हैं। उसके बाद जी मैंने ले लिया था इसके अलावा बच्चों के लिए ये बेक टाइम। और ये कॉफ़ी केक जो है ना ये शावेज़ का भी बड़ा फ़ेवरेट है और मेरा भी बड़ा फ़ेवरेट है। उसके अलावा इसमें दूसरा जो था ये मार्बल ले लिया था, वैसे बच्चों को चॉकलेट बड़ा पसंद है, चॉकलेट मिसिंग था तो फिर मैंने मार्बल ले लिया। उसके अलावा लीजिए चाय की पत्ती, और ये इस्लामाबाद टी कंपनी जो है ना आईटीसी, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। और आप यहाँ से इसको टेयर करके और बाद में फिर सील पैक भी कर सकते हैं, मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं जाता। उसके बाद जी मिनी ओरियोज़ ले लिए क्योंकि शावेज़ जो है ना दूध के साथ ये शौक से खा लेता है,
तो इसलिए मुझे था कि चलो फिर ये भी ले लूँ। और आजकल दोनों बहन भाई जो है ना, हानि और शावेज़, इनका नूडल्स पे काफ़ी दिल आया हुआ है। तो नूडल्स जो है ना वो एक कंपल्सरी पार्ट है हमारी हर शॉपिंग का। तो फिर ये मैंने जो था ना 6 पैक्स वाला, इनका कोई फैमिली पैक था, वो फिर मैंने ले लिया। और ये हमेशा चिकन फ्लेवर में ही लेते हैं। और सॉसेस जो थी वो इस दफ़ा मैंने ली थी डिपिट की, क्योंकि डिपिट की काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ जो है इनकी 1000 आइलैंड जो है ये फ्री में मिल रहा था साशे, और इनकी 1000 आइलैंड इतने मज़े की है, आय हाय हाय, बस आप ये समझे इस साशे के लिए ही मैंने ये लिया था, डिपेट का केचप। उसके बाद जी हम लोग जो है काफ़ी टाइम से पिंक हिमालय सॉल्ट यूज़ करते हैं, कभी शान का ले लेते हैं, इस दफ़ा फलक का लिया था। कुकिंग के लिए अब हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल की प्राइसेस अल्लाह माफ़ कर दें, और ये इनकी अपना वही ब्रांड था, तो ये मिला था 1 लीटर 750 को ऑलमोस्ट। बाकी सारे जो थे वो 2000 प्लस की रेंज में थे, और मुझे ये भी महंगा लग रहा था। लेकिन आप लोगों को पता है मेरी लेप्रोस्कोपी हुई है, और डॉक्टर ने ऑलिव ऑयल सजेस्ट किया था, तो इसलिए हमने ले लिया। उसके अलावा जी ये ली थी हमने चीनी, और चीनी के अलावा दालें वगैरह मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि फ़िलहाल इतनी दालें कहाँ इस्तेमाल होनी हैं। और ये मैंने डिपिट का ही इस दफ़ा ले लिया था विनेगर और चिली सॉस और सोया सॉस का एक पैकेट, मतलब तीनों बॉटल्स का एक कलेक्टिव जो था ना वो था पैक। उसके अलावा जी जैम में लिया था, मैंगो फ्लेवर में लिया था, और ये लिया था नेशनल का। और लिया था जी ये डाइनिंग टेबल के लिए टिश्यू पेपर बॉक्स, और फिर टॉयलेट के लिए कुछ चीज़ें ली थी, जिसमें था ये रॉबिन ब्लीच, मतलब क्लीनिंग वगैरह के लिए। और डिटर्जेंट्स जो हैं वो, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक है मशीन, तो उसमें काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, फिर इसलिए मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। जैसे अभी ये सर्फ एक्सेल लिया है, उसके अलावा ये मैंने एक पैक ले लिया था ब्रियो का। ब्रियो भी अच्छा है और कंपैरेटिवली थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, तो फिर मैं जो है ना दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके अलावा ये नंबर 1 डिटर्जेंट जो है ये अच्छा है, ये रीज़नेबल है और काफ़ी अच्छा है। और ये सनलाइट जो है ये मैं वॉशरूम्स क्लीन करवाने के लिए लेती हूँ। और उसके बाद मैंने लिए थे जी ये मैक्स का एक डबल लॉन्ग बार, क्योंकि बर्तनों में तो अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि आप धोते रहें धोते रहें धोते रहें, वो ख़त्म ही नहीं होते। इसलिए फिर इसके साथ मैंने जो थे 2 सिंगल विम भी ले लिए, क्योंकि ये होता है कि अगर मंथ एंड पे ग्रॉसरी नहीं भी होती, कुछ दिन गुजर जाए ना, तो फिर ये मुझे होता है कि घर में चीज़ें पड़ी हों। उसके अलावा ये जो 2 तारें थी बर्तन धोने वाली, ये मैंने ले ली। और स्पॉन्ज का जो था ना 3 वाला पैकेट, ये नेल सेवर, वैसे ये नेल सेवर है तो नहीं है, लेकिन बस ये ले लिया। और ये भी जो है ये मेट्रो का अपना ब्रांड है, ओके, ये वहाँ का है। और उसके अलावा मैंने दालों में नहीं लिया था कुछ भी, सिर्फ़ और सिर्फ ली थी चने की दाल, क्योंकि मुझे बनाने थे शामी कबाब, और चने की दाल वैसे भी घरों में शौक से खाई जाती है, इसलिए मैंने ये ले ली थी। और इस दफ़ा जो है ना ये क्लासिक मायो भी मैंने डिपिट की ली थी, लास्ट टाइम मैंने ली थी हॉलमेंस की, अच्छी थी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्राइस उसकी काफ़ी हाई है। उसके बाद जी ये मैंने लिए थे पुडिंग के 2 पैकेट्स, क्योंकि शावेज़ जो है और हानिया दोनों बड़े शौक से खाते हैं, और कस्टर्ड पाउडर पड़ा ही हुआ था, तो फिर मैंने साथ में ले लिए 2 जेली के भी पैकेट्स। और उसके अलावा जो थे कुछ बिस्किट्स बच्चों के लिए ले लिए, जैसे हानिया के लिए जो है ना ये मैंने मिल्को लू लिए थे, ये मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेरे बचपन की यादें। और साथ मैंने ले लिया था नेशनल हलीम मिक्स, क्योंकि मेरा दिल था कि कुछ दिनों में हलीम बनाऊंगी। और उसके अलावा ले ली थी मैंने ये वाली बारीक वाली सवैयाँ, क्योंकि बच्चे सवैयाँ भी शौक से खा लेते हैं, कुछ नहीं भी हो तो चलो बंदा खुद भी खा लेता है, अच्छी लगती हैं। और कोकोमो लिए थे, कोकोमो में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ब्लू वाला, जो इनका मिल्क फ्लेवर है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कौन सा पसंद है, ऑरेंज भी वैसे अच्छा है। उसके अलावा ली थी जी मैंने ये नेशनल की ग्रीन चिली सॉस, वो थोड़ी पीछे गुजर गई है। और फिर जी ये लिया था एक विम लिक्विड, उसके अलावा एक हार्पिक लिया था, एक मेट्रो के अपने ब्रांड का, इसको भी आप हार्पिक ही कह लें, टॉयलेट क्लीनर था, ये लिया था। उसके अलावा ये स्वीप लिया था। और फिर कुछ सब्जियां ली थी, सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं ली, आलू रखे हुए थे, तो बस फिर मैंने लिए थे प्याज, और मैंने लिए थे बैंगन, क्योंकि मेरा आलू बैंगन खाने का बड़े दिनों का बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा था। और मज़े की बात यह है कि शादी से पहले मैं बैंगन, पालक और गोभी नहीं खाती थी, मतलब बिल्कुल नहीं खाती थी, और अब पता नहीं कि मैं उतने ही शौक़ से खाती हूँ। और उसके अलावा लिए थे जी मैंने टमाटर, और फिर क्योंकि मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखना था, और उसमें मैं ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देती हूँ, तो फिर मैंने जो था ना ये तीनों चीज़ें भी ले ली। और फिर मैंने ले लिए थे खीरे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो सलाद का बड़ा मज़ा आता है। और जी उसके अलावा है था
ये वाले जो थे ना केचप के साशे, ये मुझे शावेज़ को क्योंकि लंच में 7 देने होते हैं, तो ये भी फिर मैंने 100 वाला पैकेट ले लिया था। और उसके अलावा ये मैं लहसुन दिखाना भूल गई थी, मैंने जिंजर तो दिखा दिया था, गार्लिक रह गया था, मैंने कहा वो भी दिखा दूँ। और लिया था जी शावेज़ के लिए चॉकलेट स्प्रेड। और अच्छा, ये जो केचप के साशे हैं ना, जैसे शावेज़ को फ्राइज़ वगैरह दूँ ना, तो फिर मुझे बड़ी आसानी होती है कि साथ आप 2 पैकेट्स रख दें। और एक ये मैंने लिया था कंटेनर, क्योंकि इसमें मैं सर्फ़ जो है ना वो डिटर्जेंट सर्फ़ एक्सेल और साथ कोई और मिक्स करके तो फिर मैं इसमें रख देती हूँ। और उसके बाद जी आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश पे ले लिया है मैंने एक नया तवा, और ये है किचन किंग का। और मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था, मतलब ये था 2800 का। और टोटल जो बिल बना था हमारा वो बना था, अभी मैं आपको फोकस करके दिखा देती हूँ, दैट वाज 12,969, जैसे ऑलमोस्ट आप 13,000 ही समझ लें। और उसके अलावा जी हम लोगों ने लिया था एक अदद एसी, क्योंकि अपने बेडरूम का एसी जो है वो हमने गांव भिजवा दिया था और हमें अब बेडरूम के लिए एक और एसी की ज़रूरत थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने उनकी रिकमेंडेशन पे ले लिया है इन्वायरो का। इन्वायरो जो है हायर का ही स्टेम ब्रांच है। और देखें जी कैसा काम करता है। 1 टन का इन्वर्टर एसी है और इसकी प्राइस थी 85,500 और इसकी इंस्टॉलेशन थी फ्री। तो जी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज़ शॉपिंग हॉल। होप यू इंजॉयड इट। अच्छा लगा हो तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।